बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। हमारे कोर्स में जावास्क्रिप्ट की क्लासेस चल रही थी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम कंडीशंस देखेंगे कि कंडीशन किस तरह, कितनी तरह की होती हैं और किस तरह हम कंडीशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a इज़ इक्वल टू 21। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया b इज इक्वल टू 24। मैंने a में वैल्यू स्टोर कर दी 21 और b में वैल्यू स्टोर कर दी 24। कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल इफ, अगर ये पैरेंथेसिस कहलाते हैं, जो ब्रैकेट हैं ये पैरेंथेसिस कहलाते हैं और ये बेसिकली ब्रेसिस कहलाते हैं, ब्रेसिस। कंडीशन कैसे होती है कि इफ कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन होगी ITI1 कंडीशन, CONDITI1। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां पे ये स्टेटमेंट चला दे। ये बेसिकली इफ की कंडीशन होती है। मैं कहता हूं अगर a, यानी कि a के पास क्या, हमारे पास 21 वैल्यू है, a बराबर है b के। अगर a बराबर है b के तो क्या कर, डॉक्यूमेंट DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट पर जाकर लिख कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। अब देखिए, हमें ये बात पता है कि a 21 है, b 24 है, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू नहीं है। जाके चेक करते हैं हम किस पे, ब्राउज़र के ऊपर, तो यहां पे इसने लिख दिया कंडीशन इज ट्रू, जबकि कंडीशन तो ट्रू नहीं है। तो क्यों लिखा इसने कंडीशन इज ट्रू? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है a की वैल्यू कुछ भी हो, b की वैल्यू कुछ भी हो, ये उसको बराबर कर रहा है। अगर उसकी वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम एक इज इक्वल नहीं लगाएंगे बल्कि डबल इज इक्वल लगाएंगे, तब ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को चेक करेगा। वरना क्या कर रहा था, वो a को बराबर कर रहा था b के। अब क्या करेगा, अगर a की वैल्यू b के बराबर है, यानी कंपेयर कर, किसको डबल इज इक्वल क्यों लगाते हैं, कंपेयर कर किसको, उसकी वैल्यू को। मैंने सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया तो कुछ भी नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है तो इसको कंडीशन ट्रू नहीं मिली। अगर मैं कहूं अगर a लेस देन है, यह साइन लेस देन का होता है, अगर a लेस देन है b से तो लिख दे कंडीशन इज ट्रू। सेव करता हूं, यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो a लेस देन है, इसलिए उसने लिख दिया। अगर मैं a को बड़ा कर देता हूं, जैसे कि मैंने 525 कर दिया, अब जाके चेक करते हैं तो यहां पे देखें कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं क्या कहता हूं a ग्रेटर देन है b से तो लिख दे कंडीशन इज ट्रू। तो a ग्रेटर देन है, मैंने इसको सेव किया, यहां पे जाके रिफ्रेश किया तो कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब यह है अगर इसको ये वाली कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये स्टेटमेंट ये रन करता है। इसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। क्लियर? स्टेटमेंट MENT। अच्छा, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, मैंने कहा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू 20, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया y इज इक्वल टू 24। मैंने कहा अगर x बराबर है y के तो लिख दे,
या अलर्ट करवा दे। अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। अलर्ट करवा दे क्या, कंडीशन इज CONDITION, कंडीशन इज ट्रू, TRUE, ट्रू। एल्स, वरना। अच्छा, एल्स के अंदर कभी भी क्या होगा, कंडीशन नहीं देंगे। देखें, इफ के बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन दी, उसके बाद स्टेटमेंट दी। बट एल्स के बाद हम कंडीशन नहीं देंगे बल्कि डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं कहता हूं अलर्ट करवा दे क्या, अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया कंडीशन इज फॉल्स। मैंने सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया तो देखिए अलर्ट आया और उसमें क्या लिखा हुआ है, कंडीशन इज फॉल्स। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहां पे बराबर कर दूं, जैसे कि मैंने x को 20 कर दिया और y को भी 20 कर दिया, अब देखते हैं कंट्रोल S अल्टर टैब F5, ये देखिए कंडीशन इज ट्रू। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये है, इफ एल्स में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कर, वरना ये कर। क्लियर है? ये हमारी थी दूसरी कंडीशन। अगर हम पढ़ते हैं 3 कंडीशन कैसे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है इफ, एक होता है इफ एल्स और एक होता है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ एल्स, ये क्या करता है, अगर, या हम ऊपर ही लगा देते हैं, अगर x बराबर है y के तो लिख दे, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल, x is equal, EQUAL equal to y। else if, वरना अगर, वरना अगर के बाद आप दोबारा कंडीशन दे सकते। अगर x बड़ा है y से तो लिख दे x is greater than y, GREATER, greater than y। या बड़ा होगा या बराबर होगा। फिर क्या कहते हैं, एल्स, वरना। अब वरना में हम कंडीशन नहीं देते, वरना क्या कर, वरना अलर्ट करवा दे। बचा क्या, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, यानी कि बचा क्या, वरना x इज लेस देन y। यहां पे देखें x इक्वल है, यहां पे जाएंगे तो कंडीशन हमें मिली x इज इक्वल टू y। अगर मैं x को बड़ा कर देता हूं 25, अब देखिए अगर मैं अलर्ट करवा रहा हूं तो यहां पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन y। अगर मैं कह रहा हूं x को छोटा कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 20 और इसको 25 कर देते हैं, तो कह रहा है x इज लेस देन y। इसका मतलब ये है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये देख रहा है इस इफ को। अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये यहीं पे ब्रेक कर देता है, वरना अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये यहां पे ब्रेक कर देता है। अगर ये दोनों ट्रू नहीं मिलती तो फिर ये थर्ड वन के ऊपर जाता है। तो स्टेटमेंट, सॉरी, कंडीशन कितनी तरह की होती है, 3 तरह। एक होती है इफ स्टेटमेंट, एक होती है इफ एल्स स्टेटमेंट और एक होती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। 3 तरह की कंडीशन होती हैं। अगर वरना, अगर वरना, अगर वरना। क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।